Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to explain an important poem of class 10. The title of the poem is The Tale of Custard the Dragon. The Tale of Custard the Dragon. It has been kept from the book called First Flight. फर्स्ट फ्लाइट नामक बुक में ये पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ऑग्डेन नैश के द्वारा इस पोएम को लिखा गया है। ऑग्डेन नैश। तो ये एक बालाड है। इस बालाड का एक्सप्लेनेशन हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस एजुकेशनल चैनल को अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल के डिफरेंट एजुकेशनल वीडियोज आसानी से मिल सकें। अभी हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं कि कस्टर्ड कौन था, उसका क्या टेल था, बालाड क्या होता है। बालाड एक जनरल पोएम से किस प्रकार से डिफरेंट होता है, और इस पोएम का एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में करने जा रहे हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे भी आता है। तो सबसे पहली बात है कि जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बालाड। बालाड इज अ पोएम। बालाड का हिंदी होता है आल्हा। बालाड इज अ पोएम इन विच a story is told. When a story is told in the form of a poem, then it's called a ballad. आपको मालूम है कि पौराणिक जितनी कथाएं हैं, जितनी पौराणिक कहानियां हैं, वो बालाड के रूप में कही गई है। यानी द रामायण इज अ बालाड। रामायण में स्टोरी कही गई है ना, राम रावण सीता इत्यादि की कहानी बतलाई गई रामायण में, तो दैट इज अ बालाड बिकॉज द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। महाभारता इज अ बालाड। द महाभारता एज वेल कंटेन्स अ स्टोरी एंड दैट इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। तो यहां भी कस्टर्ड द ड्रैगन, यानी एक ड्रैगन है। ड्रैगन एक खतरनाक जंगली जानवर को कहा जाता है। उसका नाम है कस्टर्ड। उसकी कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये पोएम के रूप में यहां पर कहानी बतलाया गया है पोएम के द्वारा, ऑग्डेन नैश के द्वारा। दरअसल द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ ह्यूमरस वर्स। ह्यूमरस वर्स यानी मजाकिया पोएम है। मजाकिया। पोएट ने मजाक के लिए, पोएट ने इंटरटेनमेंट के लिए इस पोएम को कंपोज किया है। पोएम में जो बातें कही गई है वो मजाकिया लहजे में कही गई है, और इसलिए इसको कहा जाता है ह्यूमरस पोएम। दूसरी बात, ये एक रिदमिक पोएम है। रिदमिक यानी लय और ताल इसमें पाया जाता है। तो लय में पोएम को कंपोज किया गया है, इसलिए ये रिदमिक पोएम है।
तो द कस्टर्ड, द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ ह्यूमरस बालाड इन रिदमिक वर्स. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. एक ड्रैगन है जिसकी कहानी इसमें बतलाई गई है. कस्टर्ड द ड्रैगन लिव्स विथ बिलिंडा एंड हर अदर एनिमल फ्रेंड्स. इसमें बिलिंडा नाम की एक लड़की है, एनिमल लवर है, कई जानवरों के साथ रहती है. और उन्हीं जानवरों में से एक है कस्टर्ड भी, जो ड्रैगन है. तो बिलिंडा के दोस्तों में कौन कौन सा था? तो एक कीटन यानी बिल्ली का बच्चा भी था, एक माउस भी था यानी चूहा, एंड अ डॉग, एक कुत्ता. ये सब जानवर को बिलिंडा रखती थी अपने साथ, एक ड्रैगन के साथ. तो ड्रैगन, किटेन, माउस और डॉग, इतना जानवर बिलिंडा के पास था. तो बिलिंडा के जितने दोस्त थे सब बोस्टिंग करने में मास्टर थे. बोस्टिंग यानी डिंग मारते थे सब. जितने बिलिंडा के एनिमल फ्रेंड्स थे तो सब डिंग मारते थे कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे, मेरे में ये ताकत है. सब अपने अपने ढंग से बोस्टिंग करते थे, डिंग मारते थे. लेकिन किसी का इम्तहान तब होता है जब परीक्षा की घड़ी आती है, मतलब जब कोई संकट आता है, जब कोई क्राइसिस का टाइम होता है, तब पता चलता है कि जो डिंग मार रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. तो इस चैप्टर में ड्रैगन जो है वो हमेशा बिलिंडा के घर में रोता था कि हम असुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं, यहां कभी भी कोई खतरा हो सकता है. ड्रैगन ऐसा महसूस करता था. लेकिन बाकी उसके जो बिलिंडा के फ्रेंड्स थे वो सब बोस्टिंग करने में लगे हुए थे और वो सब ड्रैगन के ऊपर मखौल करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. तो बिलिंडा के फ्रेंड्स जो है बोस्टिंग करते थे अपनी ब्रेवरी का कि हम इतना बहादुर हैं, बट प्रूव द अदर वे. लेकिन वक्त जब आया तो दूसरा चीज साबित हुआ. लेकिन दूसरी तरफ कस्टर्ड जो एक कावर्ड दिखाई पड़ता था, कायर की तरह रोता था, सुरक्षा के लिए भयभीत रहता था. जब वक्त आया तो उसने बड़ी वीरता के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला किया. When it confronts a pirate, जब एक पायरेट घुस गया बिलिंडा के घर में, जब एक पायरेट यानी एक चोर घुस आया, और वो पायरेट बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, दुष्ट आदमी था, उसका जो अपीयरेंस था उसी से क्लियर हो जाता था कि वो बहुत दुष्ट टाइप का पायरेट था. जिसके पास पिस्टल हो, दारू का बोतल पॉकेट में लेकर के चलता हो, तो क्या उसको समझिएगा. तो इस तरह से जब ऐसा वक्त आया, एक पायरेट घुस गया बिलिंडा के घर में, तो असली इम्तहान हो सका कस्टर्ड का और बिलिंडा के अदर फ्रेंड्स का जो बोस्टिंग करते थे. कस्टर्ड तो बोस्टिंग यानी डिंग मारता नहीं था. बोस्ट मतलब डिंग मारना. तो कस्टर्ड तो बोस्टिंग करता नहीं था. तो कस्टर्ड ने पायरेट्स के साथ काफी का मुकाबला किया, और अंतोगत्वा पायरेट्स का क्या बुरा हाल कर दिया, पायरेट्स की क्या दुर्गति कर दी, ये आपको इस चैप्टर में आज मैं बतलाने जा रहा हूं. लेकिन इससे पहले एक बार फिर से आपको स्मरण दिलाता हूं कि यह सब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बिलिंडा
लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस। एक व्हाइट हाउस में बेलिंडा रहती थी और उसके साथ इंक एक ब्लैक किटन थी, यानी काला रंग का किटन यानी बिल्ली, और एक ब्लिंक नाम का ग्रे माउस भूरा कलर का चूहा था, उसका नाम था ब्लिंक, और एक पीला रंग का कुत्ता था, उसका नाम था मस्टर्ड। इस व्हाइट हाउस में बेलिंडा के अलावा सब कौन कौन रहा था? तो इंक रहता था जो ब्लैक कलर की किटन थी, ब्लिंक जो ग्रे कलर का माउस था चूहा, और अ येलो डॉग पीला कलर का एक कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड था, और एक कस्टर्ड था जो ड्रैगन था। इसके अतिरिक्त एक रेड वैगन भी था, एक लाल रंग की गाड़ी थी। दे ऑल एक्सेप्ट कस्टर्ड बोस्टेड ऑफ देयर ब्रेवरी। बेलिंडा के सभी दोस्तों में, बेलिंडा में भी ये प्रॉपर्टी था कि सभी बोस्टिंग करते रहते थे, डिंग मारते रहते थे व्हाइट हाउस में बैठ करके कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बेलिंडा कहती थी कि मैं उतनी ब्रेव हूं जितना कि बैरल ऑफ बियर्स, एक नाली में, बैरल मतलब नाली, और उसमें अगर भालू भरा हुआ हो तो वो जितना खतरनाक होगा उतना मैं अकेले खतरनाक हूं। बेलिंडा का ये डिंग था, वही वो डिंग मारती थी कि मैं एक बैरल फुल ऑफ बियर्स, भालुओं से भरे हुए एक नली के बराबर में ब्रेवरी रखती हूं। इंक और ब्लिंक दोनों डिंग मारते थे। ये लोग कहते थे कि हम लोग जो है लायन को खदेड़ देते हैं। इंक और ब्लिंक, इंक एक बिल्ली थी, मतलब छोटी सी काली रंग की बिल्ली, और एक चूहा था ब्लिंक। ये दोनों का कहना था कि हम लोग लायन को, शेर को सीढ़ी से नीचे खदेड़ देते हैं, यानी घर से भगा देते हैं। और मस्टर्ड जो कुत्ता था पीला रंग का, वो कहता था कि मैं गुस्से में आता हूं तो मैं टाइगर के इतना शक्तिशाली हो जाता हूं, गुस्से में रहता हूं तो मस्टर्ड कुड बी एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज। लेकिन एक बच गया कस्टर्ड, तो वो एक कायर प्रतीत होता था। तो कस्टर्ड अपीयर टू बी कावर्ड बिकॉज ही ऑलवेज क्राइड फॉर अ सेफ केज। कस्टर्ड बातचीत से लगता था कि वो कायर था, क्योंकि वो हमेशा रोता रहता था कि मैं यहां असुरक्षित हूं, कभी भी किसी का हमला हो जाएगा यहां पर, तो हमको एक सुरक्षित पिंजरा दे दो, हम पिंजरा में रहना चाहते हैं। ड्रैगन स्वतंत्र नहीं रहना चाहता था सुरक्षा के चलते, कहता था हमको पिंजरा दे दो, हम पिंजरा में रहेंगे। तो जितने बोस्टिंग करते थे, जो कायर थे, सबों का इम्तिहान तब हो जाता है जब एक पायरेट घुसता है, और वो भी खिड़की के सहारे। खिड़की के रास्ते से एक पायरेट, एक चोर घुस आया व्हाइट हाउस में, जो बेलिंडा का घर था, और नतीजा हुआ कि सभी डर गए, सभी भागने लगे और डिसअपियर्ड, सभी या तो भाग गए, छिप गए, या गायब हो गए। तो एक्सेप्ट कस्टर्ड हु फेस्ड हिम बोल्डली, लेकिन कस्टर्ड जो है, कस्टर्ड ने सामना किया काफी बहादुरी से। कस्टर्ड ने काफी बहादुरी के साथ सामना किया। कस्टर्ड कहीं भागा नहीं और न छिपा, बल्कि पायरेट का सामना किया, जबकि वही रोता था, हमको एक सुरक्षित पिंजरा दे दो,
मैं यहां पर असुरक्षित हूं, सिर्फ मैं पिंजरा में रहना चाहता हूं। लेकिन जब पायलट घुसा तो कस्टर्ड ने उसका बहादुरी के साथ बोल्डली सामना किया, उसने अटैक किया पायलट के ऊपर और काफी हार्ड रूप से उसके ऊपर हिट किया अपने फोर्सफुल टेल से। उसका टेल जो है काफी जहरीला होता है, काफी ताकतवर होता है, तो अपने टेल से पायलट को मारा एंड उसका क्या हासिल कर दिया पायलट का कस्टर्ड ने, ये तो आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से ऑल ऑफ देम फील ऑब्लाइज्ड टू कस्टर्ड। जितने बिलिंडा के फ्रेंड्स थे सभी कस्टर्ड के प्रति काफी ऑब्लाइज हो गए, क्योंकि कस्टर्ड ने सबों की जान बचाई। अगर कस्टर्ड नहीं होता तो न जाने पायलट क्या हाल बनाता इन लोग का, इन लोग के साथ पायलट क्या करता, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन इतना के बाद भी बिलिंडा के जो फ्रेंड्स थे, एनिमल फ्रेंड्स, ये सुधारने वाले ये लोग नहीं थे। जब पायलट की समस्या समाप्त हो गई तो फिर से सब डिंग मारना स्टार्ट कर दिया कि मैं इतना ब्रेव हूं, तो वो मैं इतना ब्रेव हूं, फिर से डिंग मारना स्टार्ट कर दिया। तो नाउ we are trying to explain the text. The poem is written in the style of a ballad as song or poem. एक सॉन्ग की तरह लिखा गया है, a poem that tells a story। जैसा कि आपको पहले बताया बैलाड का डेफिनेशन कि a ballad is a poem that tells a story। तो बैलाड्स में स्टोरी जो कही जाती है वो हीरोइक स्टोरी कही जाती है, ब्रेवरी की स्टोरी कही जाती है। बैलाड में कोई सोशल स्टोरी और कोई फाइनेंशियल स्टोरी नहीं कही जाती है कि इतना रुपया चोरी हो गया, इतना और फलाना ये उससे शादी कर लिया और उसको ये बच्चा हो गया, ये सब स्टोरी सोशल स्टोरी और फाइनेंशियल स्टोरी नहीं। बैलाड में स्टोरी कही जाती है ब्रेवरी की, वीरता की कहानियां कही जाती है। द पोएम इज अ ह्यूमरस बैलाड क्लोजली टू अ पैरोडी। तो बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। बिलिंडा लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, एक घर में रहती थी जो व्हाइट हाउस कहलाता था। उसके साथ कुछ एनिमल फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे? तभी था लिटिल ब्लैक किटन, एक किटन था, छोटा सा किटन ब्लैक कलर का, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक माउस था ग्रे कलर का एक माउस था, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का कुत्ता भी था, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा सा लाल रंग का वैगन भी था, एक गाड़ी। बिलिंडा और उसके एनिमल फ्रेंड्स एक गाड़ी भी रखते थे और इसी गाड़ी पर ये लोग चढ़ते थे और डिंग मारते थे। तो एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रिलियो यानी रियली, तो रियली को पोएट ने जो है कर दिया है रियलियो, तो रियलियो ट्रूलियो, ट्रू को कर दिया है ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। एक छोटा सा पालतू ड्रैगन भी था बिलिंडा के पास।
तो ये पोएटिक लाइसेंस कहलाता है। पोएट अपने पोएटिक कंपोजिशन में जब चाहते हैं तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर को जो है ग्रामेटिकल तौर तरीका जो है कंपोजिशन जो है उससे हटा करके अपने से या स्पेलिंग, पोएट जब चाहते हैं तो किसी भी वर्ड का स्पेलिंग चेंज कर लेते हैं, तो इसको कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस। ऐसा जनरली जो है रिदम के लिए, रिदमिक बनाने के लिए पोएम को, या सिंगेबल गाना गाने लायक बनाने के लिए पोएम को इस प्रकार का कार्य पोएट के द्वारा किया जाता है। हम आप ऐसे करेंगे तो उसको कहा जाएगा कि गलत गलत आप लिखे हैं। हम लोग ट्रू को लिखेंगे ट्रूलियो तो कहेगा कि गलत आपका है स्पेलिंग, लेकिन पोएट को गलत नहीं कहा जाता है, इसको पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है, क्योंकि पोएट जब लिखा है तो वो कुछ सोच करके लिखा होगा। आप इसका स्टडी कीजिए पोएट ने क्यों लिखा। तो रिदमिक वर्स को बनाने के लिए पोएट ऐसा करते हैं। तो पोएट कहता है एंडारिलियो ट्रोलियो लिटिल प्रेट ड्रैगन। अब देखिए रिदमिक वर्स है, यानी रिदमिक पोएम है, लय ताल वाला पोएम है। तो जरा इसका राइम स्कीम देख लेते हैं। तो हाउस ए हुआ, तो माउस क्या हुआ, ये भी ए हुआ। हाउस से माउस मिलता है ना जी, इसका रिदम, तो दोनों ए हुआ। वैगन थर्ड लाइन के लास्ट में है वैगन, तो बी हुआ। और ड्रैगन ये बी हुआ। तो ए बी बी, इसका राइम स्कीम आपको पोएम दिया हो रहेगा। ये भी 1 नंबर 2 नंबर का जरूर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा। पोएम का लाइन दिया हो रहेगा और पूछेगा कि व्हाट इज इट्स राइम स्कीम। तो आपको बस इतना ही आंसर लिखना है, ए बी बी। स्मॉल लेटर में लिखाता है, स्मॉल लेटर में ए और फिर स्मॉल लेटर में बी बी। नेक्स्ट स्टैंजा में है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो जो छोटी सी बिल्ली थी उसका नाम था इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, जो छोटा कलर का भूरा रंग का माउस था, चूहा था, तो शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। तो बिलिंडा ने उसको चूहा का नाम दे दिया था ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा पीला रंग का कुत्ता भी था, वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो वो कुत्ता काफी तेज था और उसका नाम बिलिंडा ने मस्टर्ड रख दिया था, क्योंकि वो मस्टर्ड जैसा तेज था, सरसों की तरह, उसका रंग भी पीला था। तो वॉज शार्प एज मस्टर्ड। तो शार्प, द डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। हियर विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड? फिर से देखिए, एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड। सिमली है, बिकॉज here with the help of as a comparison has been made. So dog and mustard have been compared here and with the help of as, and that's why it's a figure of speech of a simile. एक बार फिर से आपको सिमली का डेफिनेशन रिकाउंट करा देना चाहते हैं। A simile is a figure of speech. ए लड़की सुन रही है? A simile is a figure of speech in which two dissimilar things having at least one similarity
are compared with each other with the help of like, so और as. रेन एंड मार्टिन साहब ने अपने ग्रामर के बुक में सिमली का एग्जाम्पल दिया है. ही वॉज फाइटिंग इन द बैटल लाइक अ लायन. ही वॉज फाइटिंग इन द बैटल लाइक अ लायन, यानी वह एक शेर की तरह बैटल में लड़ रहा था, यानी दोनों ब्रेव था. लायन तो हमेशा ब्रेव होता है, और ही जो है बैटल फील्ड में लड़ रहा था तो शेर की तरह, यानी ब्रेव की तरह. ब्रेवरी दोनों में कॉमन है. और ऐसे दोनों बिल्कुल डिसिमिलर है, बिकॉज ही जो है आदमी है और लायन है एनिमल. तब पोएट कहता है कि द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड. लेकिन ड्रैगन जो था वो कायर था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. तो बिलिंडा ने ड्रैगन का नाम रख दिया था कस्टर्ड. ड्रैगन जो था वो कावर्ड था, कायर था. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब जरा ड्रैगन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसका फिजिकल फीचर कैसा था. तो बिग शार्प टीथ, बड़ा बड़ा और तेज दांत था. इतना बड़ा बड़ा और तेज दांत जिसको रहेगा वो किसी को भी काट कूट करके रख देगा, किसी को भी कुतर करके रख देगा. और क्या था, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. और उसके टॉप पर स्पाइक था, यानी नुकीला कांटा, कांटा था. किसी भी जीव को चाहेगा तो कांटा भी भोंक करके मार डालेगा. तो उसके सिर पर कांटा था, उसका दांत लंबा था और काफी तेज था, तलवार की तरह. एंड स्केल्स अंडरनीथ. तो एक स्केल का लेयर भी था उसके बॉडी के ऊपर, एक थॉर्नी लेयर. स्किन जो उसका था वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर था. जैसे मछली का स्केल होता है, सांप का स्केल होता है. मछली का देखते हैं ना स्केल जी, चोइया जिसको हम लोग कहते हैं, तो स्केल होता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है. ड्रैगन के बॉडी में एक लेयर था आपको स्केल का. तो इस तरह से सिर पर स्पाइक था और स्केल्स अंडरनीथ, और थॉर्नी लेयर था. स्केल यानी थॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स. उसके बॉडी के चारों तरफ एक स्केल का लेयर था जो उसको प्रोटेक्शन का काम करता था, उसके लिए शील्ड का काम करता था. कवच यानी आर्मर, एक प्रकार का आर्मर था, कवच था. माउथ कैसा था, तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस. ड्रैगन का मुंह कैसा था, तो मुंह खोलता था लगता था आग का भट्टी. मुंह खोलता था जब ड्रैगन, तो आग के भट्टी की तरह तपते रहता था, जलते रहता था. तो जैसे राक्षस का होता है कि राक्षस के मुंह में आग जलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से ड्रैगन के मुंह में आग, मुंह खोलने पर लगता था आग का भट्टी है, हर समय जलते रहता था आग. तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. और उसका नाक कैसा था, तो चिमनी जैसा. अरे आम आदमी का नाक रहता है तो उससे सांस लेता है, छोड़ता है, सांस छोड़ता है भी तो जनरल हवा जैसा लगता है, कुछ पता नहीं चलता है. लेकिन ड्रैगन जो था उसका नाक था जैसे चिमनी था, यानी सांस छोड़ता था तो धुआं निकलता था. तो इस तरह से मुंह जब खोलता था तो आग का भट्टी लगता था, जैसे कि आग लाला जल रहा है. नाक से जब सांस छोड़ता था तो लगता था धुआं चिमनी से निकल रहा है. दांत लंबा लंबा तलवार की तरह नुकीला और तेज था. सिर के ऊपर बड़ा बड़ा कांटा था और बॉडी के चारों तरफ आर्मर यानी स्केल्स का लेयर. और इस प्रकार से
आप ड्रैगन का जो फिजिकल अपीयरेंस का भी स्टडी किए, इससे पता आपको जरूर चला होगा कि ड्रैगन के लिए अटैक करने का और डिफेंस करने का दोनों का कई इक्विपमेंट था। वो लड़ने के लिए और बचने के लिए दोनों में उसके पास फिजिकल उतना फीचर्स था कि दोनों काम वो कर सकता था। वो बच भी सकता था और वो अटैक भी कर सकता था। तो इस तरह से एंड रिलियो, और पोइट आगे क्या कहता है, कहता है एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, उसके टो में क्या था, तो डैगर था, यानी उसका पैर का अंगूठा वगैरह जो था वो कैसा था, तो डैगर छुरा की तरह नाखून रहता है ना जी। तो कस्टर्ड द ड्रैगन जो था उसका नाखून नहीं था पैर का, बल्कि वो छुरा था, डैगर्स के समान था। डैगर का मतलब किसी को भोंक देगा तो मर जाएगा, ठीक इसी प्रकार से उसका पैर का अंगूठा था, किसी को भोंक देगा तो वो मर जाएगा। इतना खतरनाक फिजिकल फीचर्स वाला था ड्रैगन, लेकिन फिर भी वो डरता था। तो बिलिंडा, अब देखिए बिलिंडा क्या डिंग मारती थी। बिलिंडा उसका जितना फ्रेंड्स था सब डिंग मारने का काम करता था, बोस्टिंग करता रहता था। तब बिलिंडा क्या कहती थी, तब बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंडा कहती थी कि मैं उतनी वीर हूं, ब्रेव हूं कि फुल ऑफ बियर्स, भालुओं से भरा हुआ एक बैरल हो, भालुओं से भरा हुआ एक बैरल होगा तो पूरा भालुओं का बैरल में भरा हुआ जितना वो ब्रेव होगा उतना मैं अकेले हूं। ये बिलिंडा का बोस्टिंग था। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और इंक यानी बिल्ली और ब्लिंक यानी चूहा, ये दोनों का बोस्टिंग था कि हम लोग तो खदेड़ देते हैं शेर को, लायन को खदेड़ देते हैं, सीढ़ी से नीचे भाग जाता है, हम लोग के सामने टिकता है लायन। और मस्टर्ड जो था कुत्ता, वो भी बोस्टिंग करता था। तो मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, इन रेज यानी गुस्से में, कहता था कि क्रोध हमको दिला मत, क्रोध दिलाने के बाद मैं टाइगर इतना खतरनाक हूं। तो मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर, एक टाइगर की तरह वो ब्रेव था, लेकिन रेज में यानी गुस्से में, एंगर में। बट कस्टर्ड ट्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो कहता था कि मुझको दे दो, रोता था कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन रोता था, कहता था कि हमको एक बढ़िया सुरक्षित पिंजरा दे दो, मैं पिंजरा में रहूंगा क्योंकि मैं यहां असुरक्षित हूं, यहां कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। तो ड्रैगन के पास इतना प्रोटेक्टिव और अटैक करने का उसके पास फीचर्स था, तब भी वो डरता रहता था। स्वाभाविक है, ये दुनिया का दस्तूर है कि जो ज्यादा ताकतवर रहता है वो ज्यादा डरता है, जानते हैं ना। जो ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट रहता है उसको सबसे ज्यादा अंधकार नजर आता है, सबसे ज्यादा उसको वीकनेस नजर आता है कि कुछ नहीं पाता है, जो ज्यादा पढ़ने में तेज रहता है स्टूडेंट। और जो पढ़ने में नहीं रहता है तेज तो उसको लगता है कि कोई जरूरत ही नहीं है हमको। जो ज्यादा पढ़ने वाला है तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। तो इस तरह से मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। कस्टर्ड जो है वो रोता था कि मुझको एक सुरक्षित और एक बढ़िया सा पिंजरा दे दो, मैं उसमें सुरक्षित रहूंगा। बिलिंडा टिकल्ड हिम, तो चूंकि कस्टर्ड द ड्रैगन रोता था सुरक्षा के लिए, और इस कारण से सभी बिलिंडा और इसके एनिमल फ्रेंड्स सभी ड्रैगन को चिढ़ाते थे। कैसे कैसे चिढ़ाते थे,
तब बिलिंडा टिकल्ड हिम, उसको गुदगुदी भराती थी बिलिंडा। बिलिंडा ड्रैगन को गुदगुदी भराती थी, टिकल्ड हिम। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी एकदम बेदर्दी से, बेरहमी से गुदगुदी भराती थी, उसको गुदगुदी दिलाती थी लगातार। वो परेशान है तब भी उसको गुदगुदी दिलाती रहती थी। अरे थोड़ा ना गुदगुदी दिला देना एक समझ में आने वाली बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जब गुदगुदी दिलाए तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको तंग करना हुआ। तो बिलिंडा उसको तंग करती थी गुदगुदी दिला करके, टिकल करके। बिलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी बिना कोई रहम के वो लगातार उसको टिकलिंग करती थी, गुदगुदी दिलाती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। अब जो बच गया इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड, यानी बिल्ली, चूहा और कुत्ता, ये तीनों ने ड्रैगन को कायर समझ करके और उसका एक नाम दे दिया था, परसिवल। उसको चिढ़ाता था परसिवल कह करके ड्रैगन को। वो उसका असली नाम था कस्टर्ड। वो ड्रैगन था, उसका नाम दे दिया, बिलिंडा दी थी कस्टर्ड, लेकिन ये लोग चिढ़ाने के लिए उसको बोलता था परसिवल। तो इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। तो परसिवल नाम से बहुत असभ्य तरीके से ये लोग बुलाते थे उसको। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, एक छोटा सा लाल गाड़ी भी इन लोगों के पास था, उसी में सब बैठ करके हंसते थे ड्रैगन के ऊपर, सब ठहाका मारते थे, उसका मजाक उड़ाते थे ड्रैगन का। इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन। तो इस तरह से पोएट कहता है कि रिलियो यानी रियली, ट्रूलियो यानी सचमुच, कावर्डली ड्रैगन यानी जो ड्रैगन वो जो कावर्ड की तरह रोता था, उसके ऊपर सभी मखौल करते थे, मजाक उड़ाते थे उसका, उसको तंग करते थे, उसको गुदगुदी दिलाते थे। कैसे कैसे तंग करते थे? तो बिलिंडा गिगल्ड, यानी बिलिंडा जो है हंसती थी उसको देख करके, और हंसती कितना थी, थोड़ा ना देख करके मुस्कुराती नहीं थी, हंसती थी, मतलब हंसती हंसती इतना हंसते रहती थी कि हंसते हंसते पूरा घर को हिला देती थी, पूरा व्हाइट हाउस हिल जाता था बिलिंडा के हंसने से। तो बिलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स लाफ्ड, बिलिंडा गिगल्ड यानी लाफ्ड, टिल शी शुक द हाउस, जब तक घर नहीं हिल जाता था तब तक लगातार हंसती रहती थी। एंड ब्लिंक, ब्लिंक सेड वीक विच इज अ गिगलिंग फॉर अ माउस। तो ब्लिंक जो था यानी चूहा, वो भी उसको चिढ़ाता था ड्रैगन को, और वो बिलिंडा तो हंसती थी कि हंस हंस करके व्हाइट हाउस को हिला देती थी, और ब्लिंक जो था चूहा, ये भी उसको चिढ़ाने के लिए कहता था वीक 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 वीक, यानी एक वजह से कह सकते हैं आप ओ ओ, यानी इट्स एन ओनोमेटोपोइया। हियर इज अ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। फिर से इसका डेफिनेशन आपको रिमाइंड कर देते हैं। एन ओनोमेटोपोइया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द मीनिंग ऑफ अ वर्ड appears from its pronunciation. When a word does not have any particular meaning, but it's the pronunciation through which its meaning appears, then such a word is called
an onomatopoeic word, and this figure of speech is called onomatopoeia. व्यवहार में हम लोग ओनोमेटोपोइया का इस्तेमाल हर हमेशा करते रहते हैं, जबकि बोलते हैं कि बहुत लोग तो ओनोमेटोपोइया के रूप में गाली उली का भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग सुने होंगे बहुत सारे लोगों को कि गाली दे करके अपने परिवार में बात करते थे, गाली दे करके। ऐसा नहीं देखे आप लोग? परिवार के अंदर भी बात करते हैं तो गाली दे करके बात करते हैं, तो एक्चुअली वो गाली नहीं देते बल्कि उनका वैसा लैंग्वेज हो गया है। तो इस प्रकार से जो चूहा था वो भी उसको चिढ़ाता था, एंड ब्लिंक सेड हुई, विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। तो वो भी एक प्रकार का चूहा का भी गिगलिंग था, लाफिंग। वो भी हंसता था ड्रैगन के ऊपर, और हंस करके हंसने के लिए करता था, हुई हुई, उसको चिढ़ाने के लिए ड्रैगन को। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। अब इंक और मस्टर्ड यानी बिल्ली और कुत्ता दोनों ड्रैगन को पूछता था कि तुम्हारा एज कितना है, तुम्हारा एज कितना है। आप जानते हैं कि एज जो है पूछना कटसी यानी शिष्टाचार के खिलाफ होता है। एज पूछना किसी को शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है, क्योंकि एज ऐसा चीज है कि कोई बतलाना नहीं चाहता। एज अपना इनकम कितना है ये बतलाना कोई नहीं चाहता है। आप लोग कम एज के हैं तो आप लोग को पूछेंगे तो एक आधे बरस सोचते हैं कि बढ़ा करके बोले, ज्यादा हम जवान है। हम लोग के जैसे एज वाले को पूछिएगा तो उससे एक आध बरस घटा करके बोले कि हमारा कम ही उम्र हुआ है। तो इसलिए एज वगैरह जो है नहीं किसी से पूछा जाता है, ये कटसी के खिलाफ है। लेडीज वगैरह से पूछिएगा तो वो एज आपको कम ही करके बोलना चाहती है। अगर किसी लेडीज को देख करके आप कह दिए, लड़की को हम नहीं बोल रहे हैं, लेडीज को बोल रहे हैं, लेडीज को देख करके आपको ऐसा कुछ बोल दिए कि आपका तो लग रहा है कि आप स्टूडेंट हैं क्या, इतना खुश हो जाएगी अंदर से कि कहो मत। मतलब उसको लगेगा कि बहुत हमको कम एज का ये समझ रहे हैं। समझ बात को? नहीं बोल दो किन्हीं को आंटी तो दादी बोल दो, क्रोधित हो जाएगी तो वो गाली गलौज करके रख देगी। कहने का मतलब है कि एज किसी को नहीं पूछा जाता है, और ये लोग इसको एज पूछ करके ड्रैगन को बेइज्जत करते थे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली, उसको रूडली यानी असभ्यता से उसको पूछते थे तुम्हारा एज कितना है। When Custard cried for a nice safe cage, कस्टर्ड जो था ड्रैगन वो रोता था कि हमको एक सुरक्षित बढ़िया टाइप का सुरक्षित पिंजरा दे दो। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। Suddenly, here is a figure of speech called a repetition has been used by the poet. रिपीटिशन, एक ही वर्ड को दो बार पोएट ने इस्तेमाल किया है। रिपीटिशन इस्तेमाल करने का मकसद पोएट का होता है डीप इफेक्ट पैदा करना। सडनली दो बार आपको कहा गया ताकि आप महसूस कीजिए कि अचानक हुआ, पहले से कुछ नहीं था किसी को अनुमान। तो सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। अचानक के लोग सुनते हैं एक नेस्टी यानी गंदा, नेस्टी साउंड यानी एक गंदी आवाज। तो आवाज जब गंदी है तो इसका मतलब वो आवाज क्रिएट करने वाला भी तो गंदा ही ना होगा। अरे जो अच्छा रहेगा उसका आवाज भी अच्छा रहता है।
लता मंगेशकर है तो उसकी आवाज भी तो अच्छी रहती है, और जो गंदा है तो उसका आवाज भी तो गंदा होगा। इन लोग को सुनाई दिया एक गंदा सा आवाज। तो सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड। तो जो मस्टर्ड था कुत्ता था, तो कुत्ता जो है वो गुर्राया। कुत्ता कैसे गुर्राता है देखते हैं ना, कुछ देखता है, कुछ कहीं आहट आवाज सुनता है तो कुत्ता गुर्राने लगता है। लेकिन कुत्ता गुर्राता है कुछ ही देर, और ज्यादा जो प्रॉब्लम वो नजदीक आता है तो कुत्ता भाग जाता है, चुप हो जाता है। अरे ऐसे गली में तुम देखोगे कि कुत्ता भौंकते चलेगा, और दिवाली के समय देखो कि पटाखा जब फूटते रहता है तो कहीं कोई एक तो कुत्ता नहीं आपको सुनाई देगा। तो इस तरह से मस्टर्ड ग्राउल्ड यानी कुत्ता जो है गुर्राया, एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। म्यूच क्राइड इंक, इंक भी जो है बिल्ली जो थी वो भी चिल्लाने लगी, म्याओ म्याओ म्याओ, माने बिल्ली की तरह चिल्लाना शुरू कर दी। म्यूच अगेन हियर onomatopoeia has been used by the poet। ये बिल्ली की तरह का साउंड, ये म्यूच, ये कोई इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड नहीं है म्यूच, ये ओनोमेटोपोइया एक वर्ड है। इसके माध्यम से आपको एक बिल्ली की तरह की आवाज, जैसे हम लोग के लैंग्वेज में कहा जाता है म्याओ म्याओ बिल्ली की आवाज को, वैसे ही पोएट ने यूज किया है म्यूच म्यूच। ये ओनोमेटोपोइया का वर्ड है। तो जो इंक थी, बिल्ली थी, वो भी चिल्लाई म्यूच जब गंदी आवाज आई तो। एंड ओ क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा जो थी, जो वो भी डिंग मारते रहती थी, वो भी चिल्लाई हो। वो भी तो बहुत बड़ी डिंगर थी, हमेशा डिंग मारते रहती थी, तो बिलिंडा भी चिल्लाई हो। एक नेस्टी साउंड सुन करके ये लोग इतना रिएक्शन दिया, लेकिन जब सामने आ जाएगा प्रॉब्लम तब ये सब कहां जाएगा देखिए। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। एक पायरेट था, एक चोर आ गया था घर में, एक चोर घुस गया था। और कैसे घर में घुसा, तो क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मतलब विंडो, विंडो का स्पेलिंग पोएट ने कन्वर्ट कर दिया है विंडा में, चेंज कर दिया है, विंडो का स्पेलिंग विंडा। इट्स कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। पोएट को बिलिंडा से राइम करना था, विंडा। विंडो अगर आता तो राइम नहीं होता, बिलिंडा से राइम नहीं होता, इसलिए विंडो को पोएट ने राइम करने के लिए विंडो को बदल दिया विंडा। तो पोएट कहता है कि फॉर देयर वॉज अ पायरेट, एक पायरेट था, एक चोर था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, तो वो खिड़की पर चढ़ रहा था। कैसा पायरेट था ये जरा सा सोचिए यहां पर, कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्टल था, पिस्टल इन हिज राइट, और दाहिने हाथ में भी पिस्टल था। लो, एक ही पिस्टल रहता है तो कितना क्राइम कर डालता है। यहां है कि पायरेट के बाएं हाथ में भी पिस्टल, दाहिने हाथ में भी पिस्टल। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास, अपने दांत, उसका कैसा था, तो उसका दांत जो था दांत नहीं था, उसका दांत कटलास था, तलवार, यानी तलवार की तरह उसका दांत था पायरेट का। तो टीथ कटलास ब्राइट, यानी चमकीला तलवार, चमकीला तलवार की तरह उसका दांत था। सोचिए जब तलवार की तरह दांत था तो किसी को भी काट कूट कर रख देगा दांत से सिर्फ। अब उसके बाद उसका दाढ़ी था, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, काला रंग का दाढ़ी था बियर्ड का, ये पायरेट का। वन लेग वाज वुड, एक उसका पैर जो है लकड़ी का था,
गौर कीजिए बात को, एक पैर उसका लकड़ी का था। इसका मतलब है कि कोई पुराने समय में कोई बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, बम उनसे उसका पैर उड़ गया होगा, तब ने नकली पैर लकड़ी का रखे हुए था। तो एक पैर उसका लकड़ी का था। वन लेग बाय वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। और इस तरह से पोएट कहता है कि ये तो क्लियर था कि वो पायरेट कोई अच्छा आदमी तो था नहीं, और अच्छा उसका मकसद भी नहीं था। अब सवाल उठता है कि ये लोग अपना डिफेंस कैसे करेगा, इन लोग का रिएक्शन अब क्या होगा। अभी तक तो ये लोग डिंग मार रहा था, लेकिन अब तो पायरेट आ गया सामने। अब कौन क्या करता है सो देखिए। तो बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा पेल्ड, पेल मतलब हल्का पीला। बिलिंडा डर गई, इतना डर गई कि डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया, बहुत ज्यादा भयभीत हो गई बिलिंडा। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प हेल्प। बिलिंडा जो है वो लड़की थी, उसका चेहरा डर के मारे पीला हो गया और वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। अब मस्टर्ड यानी कुत्ता जो था उसका क्या रिएक्शन था। द मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड हेल्प, टेरिफाइड यानी भयभीत, काफी भयभीत। टेरिफाइड मतलब होता है आतंकित, येल्प मतलब चिल्लाहट। कुत्ता एक चिल्लाता है, जब मान ले दूसरे कुत्ता से लड़ता है तो भी तो भौंकता है, वो आवाज। एक डर के मारे भय के मारे भागता है जब कुत्ता, तो वो आवाज, दोनों में चिल्लाहट में अंतर होता है। कभी कुत्ता को मारिए एक जो है ढेला कस करके, देखिए किस तरह से करते वो भागेगा। तो वो येल जो है उसका डर के मारे टेरिफाइड येल, वो अलग है। तो जब पायरेट आ गया तो कुत्ता डर के मारे भाग खड़ा हुआ, और वो भी ऐसे नहीं भाग खड़ा हुआ बल्कि डर के मारे चिल्लाता हुआ, जिस प्रकार का कुत्ता डर करके भागता है, जिस प्रकार का येलिंग करते हो वैसा। तो पोएट कहता है कि बट मस्टर्ड फ्लेड विथ अ टेरिफाइड येल्प, इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक जो था बिल्ली, वो बॉटम ऑफ द हाउस, घर के तहखाना में घुस गई अपनी जान बचाने के लिए। घर के बॉटम में, बॉटम ऑफ द हाउस यानी तहखाने में चली गई, किसी पर छिप करके अपना जान बचाने के लिए। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, जो छोटा सा चूहा था जिसका नाम था ब्लिंक, वो क्या काम किया कि वो बड़ा चतुरता का परिचय देते हुए अपने बिल में घुस गया। चूहा था तो चूहा का बिल होता है ना जी, तो चूहा अपने बिल में घुस गया। अब पायरेट उसको क्या करेगा। तो बच गया कौन, तो सिर्फ कस्टर्ड जो ड्रैगन था वो बच गया। अब वो क्या करेगा, जो पहले से रोता था सुरक्षा के लिए, लेकिन कस्टर्ड ने क्या किया, मुकाबला किया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, कस्टर्ड जो है जंप किया, स्नॉटिंग यानी फुफकारता हुआ आगे बढ़ा लड़ने के लिए पायरेट से, लाइक एन इंजन। अब कस्टर्ड जो है लड़ने के लिए तैयार हुआ और नाक से फुफकारना शुरू किया, इस तरह से फुफकारना शुरू किया तो लग रहा था उसके नाक से जो है इतना धुआं निकल रहा है कि जैसे कि कोई इंजन से धुआं निकल रहा हो। तो स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। फिर यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग हुआ। क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन। तो कहता है कि अपने टेल को, अपने पूंछ को उसने क्लास यानी पटकना उटकना शुरू कर दिया, अपने पूंछ को पटकना शुरू कर दिया। तो कैसे लगा, जैसे कि तहखाने यानी अंडरग्राउंड जो जेल होता है, तहखाना होता है, किसी मकान के नीचे
जो राजा महाराजा जेल में बना हुआ रहता था, तो उसमें जो लोहे की छड़ होती है, उस छड़ में कोई चीज पटकिएगा तो टन टन आवाज आएगा छड़ का। तो कस्टर्ड जो है अपना पूंछ पटकने लगा, लड़ने के लिए तैयार होने लगा। तब ऐसे ही लगता था जैसे कि लोहा टनाटन छड़ में टकरा रहा है डंजन में। खाने की सलाखों की तरह अपनी पूंछ से विरोध करना शुरू कर दिया। जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग यानी फुफकारता हुआ, लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल अपने पूंछ को जो है क्लैश किया, टकराया, लाइक आयरन्स इन अ डंजियन एक खाने की जेल में लगा जैसे कि आयरन से टकरा रहा है। तभी तक क्लैटर यानी खड़खड़ाहट की आवाज करते हुए, एंड अ क्लैंक टन टन की आवाज करते हुए ड्रैगन पूरा लड़ने के मूड में आ चुका है। तो क्लैटरिंग यानी खड़खड़ की आवाज करते हुए और इसके अतिरिक्त क्लैंक यानी टन टन की आवाज करते हुए, एंड जैंगलिंग स्क्वाम यानी जो है खड़खड़ फड़ इत्यादि की आवाज करते हुए, जंगलिंग स्क्वायर यानी खड़खड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए, ही वेंट एट द पायरेट, वो पायरेट के पास चला गया। ड्रैगन भागा नहीं, वो खड़ खड़ फड़ फड़ टन टन करते हुए, फुफकारते हुए चला गया पायरेट के पास। लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म, ऐसा दिखाई पड़ता था कि वो क्या हो तो एक रॉबिन हो। रॉबिन एक प्रकार की पक्षी होती है। एट अ वर्म, जिस प्रकार से रॉबिन नाम की पक्षी, जिस प्रकार से रॉबिन नाम की पक्षी एक कीड़ा को, वर्म को, कीड़ा को खाने के लिए चली जाती है और खा जाती है सीधे, ठीक इसी प्रकार से ड्रैगन जो है खड़खड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए, टनटनाते हुए, फुफकारते हुए मुकाबला करने के लिए चला गया पायरेट का। द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन, द पायरेट गैप्ड यानी पायरेट ने जब बिलिंडा के ड्रैगन को देखा तो गैप्ड, गैप्ड मतलब वाइड ओपन माउथ, वाइड ओपन माउथ। जब आदमी सरप्राइज होता है तो फिजिकल अपीयरेंस करता है, ऐसा हो गया, ये हुआ सरप्राइज। और ज्यादा सरप्राइज जब होता है कोई तो कैसा रिएक्शन शो करता है, वाइड ओपन माउथ हो जाता है, मुंह फाड़ करके आश्चर्य व्यक्त करता है। इट इज कॉल्ड गैप्ड, इट इज कॉल्ड गैप्ड, गैप्ड मतलब वाइड ओपन माउथ विथ सरप्राइज। तो पायरेट ने जब देखा कस्टर्ड को तो द पायरेट गॉट गैप्ड, पायरेट आश्चर्यचकित हो गया, कहीं कहां फंस गए, यहां पे ये ड्रैगन मौजूद है, कहां हम आ गए। तो द पायरेट गैप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड, लेकिन फिर भी अब पायरेट को मुकाबला तो करना था, तो उसने क्या काम किया कि गल्प्ड यानी निगलना शुरू किया। ग्रॉग, पायरेट जो है ग्रॉग रखे हुआ था यानी शराब, शराब रखे हुआ था इन हिज पॉकेट फ्लैजियन, पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मतलब सुराही, फ्लैगन मतलब सुराही, अपने पॉकेट में पायरेट जो है एक सुराही रखे हुआ था, सुराही में क्या था, शराब। जब देखा कि पायरेट है ये और ड्रैगन आ गया तो पहले तो हुआ सरप्राइज हुआ, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा आपको, तो उसने पॉकेट से सुराही निकाला, सुराही से दारू गड़गड़ाया, अब उसके बाद लड़ने के लिए वो भी तैयार हो जाएगा। गल्प्ड, गल्प मतलब निगलना, गल्प सम ग्रॉग, ग्रॉग मतलब वाइन, दारू। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन मतलब सुराही, पॉकेट में जो रखे हुए था सुराही। यहां सुराही कोई पानी वाला सुराही नहीं है, दारू वाला सुराही है,
ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसके आप जानते हैं कि बाएं हाथ में और दाएं हाथ में दोनों में पिस्टल था, तो उसने 2 गोली फायर किया ड्रैगन के ऊपर। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो गोली ड्रैगन को लगा नहीं। एंड कस्टर्ड गॉवल्ड हिम एवरी बिट, तो वो गोली लगा नहीं उसको। अब इसके बाद वो तो 2 गोली चला दिया, वो गोली लगा नहीं कस्टर्ड को। अब कस्टर्ड ने जब अटैक किया तो पायरेट को टुकड़ा टुकड़ा करके खा गया। पायरेट को सीधे निगल गया, ड्रैगन ने पायरेट को निगल लिया। अब तो बिलिंडा और उसके जो एनिमल फ्रेंड्स थे उसको बहुत राहत की बात हो गई। तो बिलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम, बिलिंडा ही अपने गले से उसको लगा ली ड्रैगन को, क्या तुमने तो मेरा आज जान बचा दिया हम सबों का। तो बिलिंडा अपना ऑब्लिगेशन शो करने के लिए उसको गले से लगा ली। मस्टर्ड लिक्ड हिम, अब मस्टर्ड भी निकल कर गया, कुत्ता वो भी आया और वो ड्रैगन को चाटने लगा। जानते हैं कुत्ता किसी से प्यार करता है तो प्यार उसको दिखाने का तरीका होता है चाटना। कुत्ता का यही तरीका होता है। तो मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन माउंड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। नो वन माउंड, यानी किसी ने दुख नहीं किया कि पायरेट को बेचारा को खा गया, तुम काहे के लिए ऐसा काम किया। कोई दुख नहीं मनाया, किसी ने शोक नहीं मनाया पायरेट के मरने पर कि पायरेट को तुमने सीधे मार करके खा गया, कोई नहीं दुख मनाया। नो वन माउंड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली। अब इंक यानी बिल्ली और ब्लिंक यानी चूहा भी बाहर निकल करके आया। एंड इन ग्ली, वो दोनों काफी खुशी साबित किए, शो किया। तो डिड जायरेट, तो इस तरह से काफी खुशी का प्रदर्शन किया। यानी चक्कर मारा, जायरेट मतलब घूमना फिरना, चक्कर लगाना। तो इंक यानी बिल्ली और ब्लिंक यानी चूहा, ये दोनों खुशी मनाने के लिए चारों तरफ राउंड करने लगा, खुशी मनाने लगा कि हम लोग बच गए, ड्रैगन ने हम लोग को बचा लिया। एंड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, जिस ड्रैगन ने पायरेट को खा गया, उस ड्रैगन के चारों तरफ खुशी से इंक और ब्लिंक दोनों चक्कर मारने लगा। कुत्ता उसको जो मस्टर्ड था वो उसको चाटने लगा अपना प्यार का इजहार करने के लिए। बिलिंडा अपने ऑब्लिगेशन का इजहार करने के लिए उसने गले से लगा लिया ड्रैगन को। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, और तब आपको कुत्ता जो है वो बोला, क्या बोला? I have had been twice as brave if I hadn't been flustered, यानी फ्लस्टर्ड अगर मैं नहीं होता, मैं घबराता नहीं, मैं घबरा गया और टेंस हो गया। फ्लस्टर्ड मतलब टेंस एंड अफ्रेड। कहा कि मैं अगर टेंस नहीं होता, टेंशन में नहीं आ जाता, घबरा नहीं जाता, यानी फ्लस्टर्ड नहीं हो जाता, तो मैं दुगना बहादुरी से मुकाबला करता। ये फिर डिंग मारना शुरू कर दिया, देखो। तो प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, तो छोटा कुत्ता जो था वो फिर डिंग मारने लगा, बोस्टिंग करने लगा। क्या वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं इससे दुगना वीरता से सामना करता, ये ड्रैगन से दुगना वीरता से मैं सामना करता। लेकिन कब? इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं टेंस नहीं होता, घबराता नहीं तो। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक ने भी बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? कि वी वुड हैव बीन देयर टाइम्स एज ब्रेव एज, से हमें लगता है कि हम लगभग 3 गुना ज्यादा बहादुर होते। वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स यानी
इंक और ब्लिंक कहता है कि हम लोग ड्रैगन जितना बहादुरी से सामना किया, इससे 3 गुना बहादुरी से सामना करते हैं। एंड कस्टर्ड से सेड, लेकिन ये सब सुन करके कस्टर्ड क्या बोला? आई क्वाइट एग्री, कि हाँ मैं सहमत हूं कि तुम लोग बहुत ब्रेव हो। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हाँ सब कोई मेरे से ज्यादा वीर है। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस, बिलिंडा इसके बाद फिर अपने व्हाइट हाउस में ही रहती है विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपना छोटा सा बिल्ली के साथ। हर लिटिल ग्रे माउस, उसका छोटा सा ग्रे कलर का चूहा था। एंड हर लिटिल येलो डॉग, पीला रंग का कुत्ता। एंड हर लिटिल रेड बैगन, और छोटी सी लाल रंग की गाड़ी। एंड हर रियलियो ट्रूलियो, कि सचमुच का लिटिल पेट ड्रैगन, सचमुच का एक पालतू ड्रैगन के साथ बिलिंडा फिर रहने लगी व्हाइट हाउस में। और फिर सब डिंग मारना शुरू कर दिया। बिलिंडा एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बिलिंडा फिर कहने लगी कि मैं उतनी ब्रेव हूं जितना एक बैरल, नाली भालुओं से भरा हुआ हो, जितना ब्रेव हो उतना मैं अकेले हूं। इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेज, फिर कहना शुरू कर दिया इंक और ब्लिंक ने कि मैं लायन को खदेड़ करके सीढ़ी से बाहर कर देता हूं। मस्टर्ड एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, फिर मस्टर्ड जो कुत्ता था वो कहना शुरू कर दिया कि गुस्सा मुझको आ जाता है, रेज आ जाता है, यानी गुस्सा आ जाता है, तब मैं टाइगर की इतना साहसी हूं, ब्रेव हूं। लेकिन कस्टर्ड फिर वही रोता रहा। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग, वो रोता रहा फॉर अ नाइस सेफ केज, कि हमको एक सुरक्षित बढ़िया ढंग का पिंजरा दे दो, मैं उस यहां पर सुरक्षित नहीं हूं। एंड दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस एजुकेशनल चैनल। थैंक यू।